सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। आई होप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फटक से। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और लेक्चर छोटा रहेगा। फालतू बात करेंगे नहीं, यहाँ वहाँ की टू द पॉइंट बात करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है हमारी एशियन गेम से, राइट। एशियन गेम से हमारी जो न्यूज़ आ रही है 2023 की जो एशियंस गेम चल रही है अभी करंटली, राइट। सो उसमें जो इंडिया अभी तक कितनी मेडल ले चुका है, तो गाइज इसमें गोल्ड मेडल की अगर मैं बात करूं गोल्ड एक है अभी तक। सिल्वर की बात करूं, दिस इज़ द डे टू फॉर इंडिया, राइट। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर के 3 मेडल आ चुके हैं। और ब्रॉन्ज की बात करूं तो ब्रॉन्ज के 5 मेडल अभी तक जो है वो आ चुके हैं, इंडिया जो है वो ले चुका है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो जो गोल्ड मेडल मिला है गाइस, वो मिला है हमें 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, ठीक है। जिसमें कि 3 लोगों की टीम थी ये बेसिकली, जिसमें दिव्यांश हैं, ऐश्वर्या प्रताप हैं और रुद्राक्ष हैं, जिसमें कि पाटिल हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर राइफल में। और बाकी सिल्वर मेडल आपको पता है 10 मीटर जो टीम वीमेन थी उन्होंने सिल्वर मेडल लिया है। और सिल्वर मेडल इसके अलावा हमें बाकी गेम्स में यहाँ देखने को मिला है। तो 3 सिल्वर मेडल अभी तक हो चुके हैं और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हमारे 5 हो चुके हैं, राइट। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको पोज करके स्क्रीन को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो ये तो रहा अभी तक इंडिया का रिकॉर्ड एशियन गेम्स में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी तो देखो, क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में तो वहीं से बनेगा जब ये ओवरऑल गेम्स हो जाएंगे। उसके बाद इंडिया कितने मेडल टैली में इंडिया का क्या प्लेस रहता है क्या नहीं, उसके अनुसार ही आगे चीज़ें होंगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट आज का न्यूज़ ये थी दैट जो जोशीमठ है उसको नो न्यू कंस्ट्रक्शन जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये नो न्यू कंस्ट्रक्शन जोन क्या है, क्यों डिक्लेयर करा जाता है, क्या इसके कारण। तो देखो, अगर जोशीमठ की बात करूँ मैं, तो गाइज जोशीमठ के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हो। जोशीमठ कहाँ पे है? जोशीमठ जो है वो उत्तराखंड में है, आपको पता है, राइट। उत्तराखंड में है जोशीमठ। और जोशीमठ के बारे में न्यूज़ आप सभी को पता है पहले क्या चल रही थी, यही कि सिंकिंग की, है ना, सिंकिंग की। जोशीमठ जो है वो डूब रहा है। काफ़ी सारे घर यहाँ पे तबाह हो चुके थे, लोग बेघर हो चुके थे यहाँ पे। पिछले साल हमने ये न्यूज़ कंटिन्यूसली देखी। तो हुआ क्या है कि इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। 8 इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर जो है इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट दी है, जिसमें कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल जियोलॉजिकल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड आईआईटी रुड़की ने, देखो उनको इन्होंने मिलकर क्या करा है, एक रिपोर्ट बनाई है, एक रिपोर्ट तैयार करी है। और ये रिपोर्ट इन्होंने किसको दी? ये दी इन्होंने एनडीएमए को। एनडीएमए मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। एनडीएमए एनडीएमए ने फर्दर क्या करा है, इसको स्टेट को, उत्तराखंड सरकार को इसको हैंड ओवर कर दिया था। तो अभी इसलिए न्यूज़ में चल रही है क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इससे रिगार्डिंग कुछ पूछताछ करी थी, इसलिए न्यूज़ में चल रहा है। नो न्यू कंस्ट्रक्शन जोन का मतलब क्या है कि अब जो इसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं कि जो जोशीमठ की कैपेसिटी है वो अब क्या है, वो अब ख़त्म हो चुकी है। कोई भी नई कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई भी नई कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि अब यहाँ पे इतना ये ज़्यादा भार उठाने के कैपेबल यहाँ की ज़मीन जो है वो नहीं रही है, इसलिए इसको नो न्यू कंस्ट्रक्शन जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। प्लीज़ ध्यान में रखना, और हो सके तो इसकी प्रीवियस चीज़ें भी पढ़ लेना इसके रिगार्डिंग, राइट। तो ये थी न्यूज़। अगली हमारी जो न्यूज़ है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड। तो पीएम मोदी जी ने नई जो नो 9 जो है वो न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो लॉन्च करी है, फ्लैग ऑफ करा है उनके लिए। सो यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है, राइट। 24 की न्यूज़ है ये। अब इसमें कुछ ऐसा भी करा गया कि कुछ मॉडिफिकेशंस, विद मॉडिफिकेशंस करी गई हैं लॉन्च, कुछ फीचर्स इसमें जो है वो चेंज करे गए हैं अकॉर्डिंग टू द फीडबैक ऑफ द पैसेंजर्स, कि क्या क्या इसमें आप सुधार कर सकते हो। तो वो सब करके जो है वो लॉन्च करी गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो यहाँ से आ सकता है, क्योंकि पहली ऑरेंज, फर्स्ट ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस, आपका कलर स्कीम आपको पता है, इसकी कलर स्कीम क्या है इसकी आपकी पता है, ब्लू एंड वाइट है ना, ब्लू एंड वाइट है, देखने को यही मिलती है, ब्लू एंड वाइट इसके कलर स्कीम। लेकिन पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो किस रूट पे डाली गई है?
कसारगोड से लेकर थिरुवनंतपुरम, ये पहला रूट है ऑरेंज कलर की जो वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में जो है वो आप एक्सपेक्ट करना कि आ सकता है, इसलिए इसको याद रखना। इस रूट के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रख लेना। और इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करूँ तो इंटरनेशनल न्यूज़ आज हमारे पास आ रही है। बेसिकली यूएस में जो है एक सबसे बड़ा यूएसए का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें कि 13 श्राइन्स आपको देखने को मिलेंगी। 13 श्राइन्स, आगे बताता हूँ उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन देखो, यहाँ से आप देख सकते हो दिस इज़ अ टेम्पल। यहाँ से क्वेश्चन आप मान के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आने वाले एग्जाम्स में। 183 एकड़ ज़मीन में जो है वो फैला हुआ है और लगभग 12 साल इसको बनाने में लगे हैं और 12,050 वॉलंटियर्स ने अक्रॉस द यूएस इसमें अपना सहयोग जो है वो दिया है। नाम क्या है इसमें? नाम है इसका स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल। क्या है? स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल। लोकेशन इसकी न्यू जर्सी में रहेगी। न्यू जर्सी का जो जगह है रॉबिन्सविला, वहाँ पे है ये लोकेटेड। और ऐसा माना जा रहा है, पॉसिबली ऐसा है कि ये अंकोर वाट जो टेम्पल है, आपको पता है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल अंकोर वाट जो कि कंबोडिया में है, उसके बाद में भी ये दूसरा सबसे बड़ा टेम्पल रहेगा। और जो उसकी बात करूँ कंबोडिया के अंकोर वाट की, तो वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है और लगभग 50 एकड़ ज़मीन में जो है वो फैला हुआ है। आपको पता है यहाँ से अंकोर वाट से बहुत बार क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन से ऊपर या यूनेस्को जिसको टैग दिया गया है उससे ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान से इसको देखिएगा। इसका नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। अक्षरधाम, स्वामीनारायण अक्षरधाम, लोकेशन न्यू जर्सी में रॉबिन्सविला में, ठीक है, 183 एकड़ में। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये आपके लिए। चलो अब बात करते हैं कि अक्षरधाम, जो एक अक्षरधाम टेम्पल आप सभी को पता भी न्यूज़ में चल रहा था, दिल्ली वाला। क्यों चल रहा था? क्योंकि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे माथा टेकने के लिए गए हुए थे और इसी चलते ही न्यूज़ में काफ़ी हद तक न्यूज़ में चला हुआ था। अक्षरधाम टेम्पल दिल्ली का जो है ये लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है। तो इस यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस बार मान के चलना, क्योंकि बड़ा न्यूज़ में चल रहा था ये। चलो अब मेन बात यूएसए के टेम्पल की बात करें तो इसमें एक मेन श्राइन रहेगी, राइट, और उसके अलावा 12 इसमें सब श्राइन्स रहेंगी, ठीक है। 9 शिखर्स इसमें रहेंगे। शिखर्स का मतलब होता है कि ये बेसिकली एक तरीका है कंस्ट्रक्शन का। आप ये आर्ट एंड कल्चर में चीज़ें पढ़ते हो कि शिखर स्टाइल क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और इसमें 9 पिरामिडिकल शिखर्स आपको देखने को मिलेंगे और एक डोम, ये देखो ये डोम होता है, दिस इज़ द डोम, ये आपको दिख रहा होगा ना, दिस इज़ द डोम। ये लार्जेस्ट डोम है, एपिलिप्टिकल डोम ऑफ ट्रेडिशनल स्टोन आर्किटेक्चर। और 18 अक्टूबर से ये लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। और इसमें जो भी मार्बल वगैरह आपका यूज़ हुआ है, मार्बल या जो भी बाकी चीज़ें, वो डिफरेंट कंट्री से लेके आई गई हैं। जैसे कि इंडिया से भी कुछ सामान यहाँ से दिया गया है, चाइना से लिया गया है, इटली से भी लिया गया है। तो इस तरीके से बाकी काफ़ी सारे देश, दुनिया भर से सामान जो है वो उठाया गया है इस टेम्पल को बनाने के लिए। तो ये तो था टेम्पल, राइट। देख सकते हो आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे, ये टेम्पल है, राइट, अक्षरधाम, स्वामीनारायण अक्षरधाम। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मान के चलो कि आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, राइट। तो ये तो था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बड़ा शॉर्ट और सिंपल था और यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी पूरी है। सो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू सो मच स्टडी प्रीचर्स के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।